हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के प्रैक्टिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू द फॉलोइंग सेटिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें गिवन है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, और सेकंड पार्ट चेंज द नॉर्मल पॉइंटर ऑफ अ माउस टू अनदर पॉइंटर। ये हमारे विंडोज़ के फीचर है, तो हम इन्हें लिनक्स में परफॉर्म नहीं कर सकते, पर लेकिन अगर आपके वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको विंडोज़ में परफॉर्म करके दिखा दूँगा कैसे हम पॉइंटर्स की ट्रेल ऐड कर सकते हैं और पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। तो हम लिनक्स में अपना थर्ड पार्ट से शुरू करेंगे, जिसमें हमें गिवन है सेट द डेट एडवांस्ड बाय 2 मंथ्स। तो हमें बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, अपने जो हमें मंथ गिवन है उसको 2 मंथ आगे बढ़ाना है। तो हम अपनी मशीन पे चलते हुए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, अभी हमारा अक्टूबर मंथ दिखा रहा है, और हम इसमें भी देख सकते हैं 24। अगर आप इसमें जाके डेट बढ़ाते हो या फिर मंथ चेंज करते हो, जैसे 2 मंथ बाद दिसंबर होगा 26 या 24, तो उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, आपका यही अक्टूबर रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपनी एप्लीकेशंस खोलनी, शो एप्लीकेशंस पे जाके इसमें हमें सेलेक्ट करना है सेटिंग्स। अगर आपका सेटिंग्स होगा तो आपका यहाँ पे ऐड होगा तो आपका लेफ्ट पैनल में आ जाएगा पहले, नहीं तो आपको शोज़ एप्लीकेशन पे जाके करना है। इसमें हमारा डेट एंड टाइम सेटिंग्स खुल जाएगा। आप नीचे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही हमारा डेट एंड टाइम की सेटिंग्स खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सिलेक्टेड ऑन है ये। तो हम इस पर, अगर आप डेट एंड टाइम पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे चेंजेस, तो हमें पहले इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफ करते ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा चेंजेस करने के लिए मैन्युअली। तो हमें मैन्युअली मंथ 2 मंथ्स आगे करना है। तो अभी मंथ अक्टूबर चल रहा है, तो इसके हिसाब से 2 मंथ दिसंबर हो गया। तो हम यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट करते ही हमारा यहाँ से क्लोज़ करते ही आप टाइम दिसंबर की डेट देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे मंथ दिसंबर हो चुका है। अब हम अपना इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीसेट दी सिस्टम डेट एंड टाइम, ये हम बात करेंगे। सो हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डेट इज़ ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमसे बोला गया है सेट द सिस्टम टाइम लेट बाय 2 hours 40 मिनट। तो इसमें हमें अपने सिस्टम का टाइम 2 घंटे 40 मिनट पीछे करना है। तो हम अपनी मशीन पे जाके इसे चेंज करते हैं। ये आ रही है हमारी मशीन, इसमें हमारी डेट एंड टाइम की सेटिंग पहले खुली हुई है। इसमें हम दोबारा डेट एंड टाइम पे जाएंगे। इसमें हमारा टाइम हो रहा है 1:41, इसको हमें 2 घंटे 40 मिनट पीछे करना है। तो इसके हिसाब से हमारा टाइम हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपका टाइम क्या है और उसके हिसाब से कर लेना। हमारे अकॉर्डिंग इसका टाइम हो गया तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इसमें टाइम चेंज कर दिया 2 घंटे 40 मिनट पीछे। तो अब इसमें हमारा टाइम शो हो रहा है 11:01 PM। तो अब हमने जो अपना डी पार्ट छोड़ा था उस पर आएंगे, रीसेट दी सिस्टम डेट एंड टाइम। ये हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि अब इसमें हमें सिस्टम की डेट एंड टाइम को रीसेट करना है, जो पहले थी वही वापस हमें लानी है। तो ये सबसे ईजी पार्ट है इसका, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने मशीन पे जाना है, डेट एंड टाइम की सेटिंग्स खोलनी है। इसमें आपको अपना ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारा टाइम पहले चेंज था, अब इसमें हमारा टाइम भी जो इस टाइम हो रहा है वो हो गया, और डेट और मंथ जो चल रहा है वो 24 अक्टूबर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डेट इज़ एफ में हमसे बोला गया है सेट दी यस्टरडे डेट एंड टाइम इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें इसमें अपना डेट एंड टाइम को कल का करना है, जो कल थी, यानी कि बेसिकली डेट चेंज होगी इसमें। तो अपनी मशीन पे आते हैं ये, अब दोबारा हमें इसमें डेट एंड टाइम की सेटिंग खोलनी है। इसमें हमें ये ऑफ़ करना है ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम। अब हमें कल हमारा डेट थी, आज 24 है, 24 अक्टूबर, तो हमें कल करनी है 23 अक्टूबर।
तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप जैसे माइनस पे क्लिक करोगे आपको 23 हो जाएगा। और अगर आपको कल का कोई और टाइम सेलेक्ट करने के लिए दिया है तो आप यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे कल का बोला हो कि 1 AM करना है, 23 अक्टूबर 1 AM, तो हम यहाँ से 1 AM सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा टाइम हो गया है 1 AM और 23 अक्टूबर। येस्टरडे की डेट हो गई है और येस्टरडे का जो भी टाइम बोला, अगर नहीं बोला तो नहीं करना, अगर बोला है तो आप कर सकते हो। और अगर आपको रीसेट करना है तो बस आपको ये ऑटोमेटिक डेटा टाइम ऑन करना है, नहीं तो आप फिर मैनुअली भी रीसेट कर सकते हो। जैसे हमने मैनुअली पे यहाँ पे जाके डेट एंड टाइम पे चेंजेस करके आप मैनुअली कर सकते हो, पर सबसे इजी वे है इस पर आप ऑन कर दो। तो यहीं पे हमारा पहला प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड प्रैक्टिकल। सेकंड प्रैक्टिकल के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरचेंज द फंक्शंस ऑफ लेफ़्ट एंड राइट माउस बटन्स। तो इसमें हमें क्या करना है, जो लेफ़्ट और राइट माउस बटन है उन्हें स्वैप करना है दूसरे उनके फंक्शन को। तो हम अपनी लिनक्स पे जाते हैं। इसमें पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट और राइट का काम है। जो लेफ़्ट माउस बटन होता है वो हमारा प्राइमरी माउस बटन होता है, और जो राइट माउस बटन होता है उसे हम सेकेंडरी माउस बटन कहते हैं। लेफ़्ट का काम होता है चीज़ों को सिलेक्ट करना, और राइट का होता है उन पे अगर हम सिलेक्टेड आइटम पे क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ओपन, एम्प्टी ट्रैश, प्रॉपर्टी और शो इन फाइल्स। ये हमारे राइट से आया है मेन्यू। तो हम पहले से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाते ही हमें माउस एंड टच पैड के ऑप्शन में जाना है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। माउस एंड टच पैड में जाके आपको यहाँ पे प्राइमरी बटन दिखना होगा। प्राइमरी बटन में मेरा लेफ़्ट सिलेक्टेड है, अब मुझे प्राइमरी बटन राइट को बनाना है, तो मैं राइट पे क्लिक करूँगा। अब जो सिलेक्शन का काम होगा सारा राइट बटन कर रहा होगा। जैसे कि मुझे अगर ब्लूटूथ सेलेक्ट करना है तो मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा इस पर, तब जाके ब्लूटूथ खुलेगा। तो यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इसको ठीक कर लूँ, नहीं तो मुझे आगे दिक्कत आएगी। जैसे कि आप देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया होगा। अब मुझे इसे कट करना हो तो मैं लेफ्ट बटन से कट कर सकता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि चेंज द वॉलपेपर ऑफ ए कंप्यूटर एंड सेट इट टू अ पेंट ब्रश फाइल मेड बाय यू। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो वॉलपेपर है उसे चेंज करना है अपने कंप्यूटर का, और जो हमने पेंट पे फाइल बनाई है उसे उसकी जगह लगाना है। तो उसे हम अपनी मशीन में जाके चेंज करते हैं। तो पहले हमें इसमें पेंट खोलना पड़ेगा। मैंने इसमें पेंट में एक्स पेंट डाल रखा है, तो हमें कुछ और भी मिल सकता है, तो बाकी सब सेम ही होते हैं। एक बार सर्कल सेलेक्ट करके हम कोई ड्राइंग बना के देखते हैं छोटी मोटी सी। जैसे कि इसमें मैं एक सर्कल की शेप बना देता हूँ। थोड़ा स्लो है पीसी। ये कोई एक चीज़ है, पता नहीं क्या है पर है। इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे सेव एस में जाएंगे, पहले फाइल में, फिर सेव एस में। सेव एस में जाके हमें डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे जाके उसको कुछ नाम देना है। जैसे मैं नाम देता हूँ उसे XYZ, और ओके पर सेलेक्ट कर देंगे। उसे क्लोज़ करेंगे हम। क्लोज़ करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल आ गई है। तो हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके हमें इसमें बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। बैकग्राउंड में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐड पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाके हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। जो हमने ड्राइंग बनाई है वो हमारे डेस्कटॉप पे है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन के बाद हम यहाँ पे हमारी पिक्चर शो हो जाएगी, इस पर हमें क्लिक करना है एंड देन हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इट्स सिंपल। अब हम अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि चेंज द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर एंड चेंज इट टू मार्क यू। तो ये एक विंडो का फीचर है। लिनक्स में हम इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस ये पुराने विंडोज़ के तरह से दे रखा है, तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको उससे एक बार विंडोज़ में करके दिखा देता हूँ। तो विंडोज़ में हमें से सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च में हमें टाइप करना है स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स खुल जाएगी। सेटिंग्स में जाके हमें
पहले यहाँ से हम स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये मार्क्यू है ये पहले विंडो 7 में अवेलेबल था, विंडो 10 में अब ये नहीं आता, तो हम इससे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बबल्स। तो आप इसका एक बार प्रीव्यू देख लो कि ये ऐसे दिखता है, इसका प्रीव्यू है। इस टाइप से हम स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं, और भी ऐसे इसमें मिस्टिफ, इसका भी प्रीव्यू दिखाया तो मैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे ओके पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्रीन सेवर सेलेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा डी पार्ट है उसमें हमें बोला है सेट योर नेम एज ए टेक्स्ट एंड वेट टाइम शुड बी 2 मिनट। ये भी हमारा विंडो 10 में ही परफॉर्म हो सकता है, तो लिनक्स में नहीं कर सकते इसे हम, तो आपको विंडोज़ में करके दिखाता हूँ। इसमें भी हमें स्क्रीन सेवर पर दोबारा जाना है, स्क्रीन सेवर में हमें जाके इसमें 3D टेक्स्ट पर सेलेक्ट करना है। 3D टेक्स्ट पे जाने के बाद हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ पे विंडो 10 दिख रहा होगा, यहाँ पे हम अपना नाम डाल सकते हैं। और ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारा नाम सेलेक्ट हो जाएगा जैसे शो हो रहा है, लेकिन हमें टाइम चेंज करना है, तो टाइम को यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 2 मिनट्स तक। और प्रीव्यू दिखाया तो मैं आपको, बाकी अप्लाई पे क्लिक करके और ओके, तो ऐसा कुछ आएगा ये। अब थर्ड प्रैक्टिकल को देखते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल में हमें बोला गया है क्रिएट दी फॉलोइंग फोल्डर्स अंडर द स्पेसिफाइड लोकेशन यूजिंग विंडोज़, पर लेकिन हमें इसे लिनक्स में ही करना है। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है नीलिट ऑन डेस्कटॉप। हमें अब डेस्कटॉप पे नीलिट नाम का फ़ोल्डर बनाना है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करते ही हमसे नाम पूछेगा फ़ोल्डर का नाम हमें देना है नीलिट। हमें बोला गया नीलिट देना है, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे नीलिट नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें बोला है R1 ऑन सी। हमें R1 नाम का फ़ोल्डर बनाना है सी डायरेक्टरी में, पर सी डायरेक्टरी विंडोज़ में होती है, लेकिन हमारे पास है लिनक्स, तो हमें लिनक्स में रूट में बनाना पड़ेगा। डेट से लिखा है रूट, रूट डायरेक्टरी होती है हमारी सी डायरेक्टरी इन लिनक्स। रूट में जाने के लिए पहले हमें अपने होम वाले फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करते ही हमारा होम का फ़ोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद हमें अदर्स लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते हमें कंप्यूटर का शो होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर खुल जाएंगे। इसमें आपको देखना है रूट फ़ोल्डर। रूट फ़ोल्डर पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपको वहाँ पे गिवन होगा, तो ज़्यादातर एडमिन ही होता है। इसी में अपना पासवर्ड डालने के बाद हमारा रूट डायरेक्टरी खुल जाएगा। यहाँ पे हमें R1 के नाम से फ़ोल्डर बनाना था, तो यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक हमें फ़ोल्डर का नाम पूछेगा, हमें फ़ोल्डर का नाम देना है R1 और एंड हिट एंटर या क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा R1 का फ़ोल्डर बन जाएगा। हम उसे क्लोज करके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है D2 ऑन डेस्कटॉप। अब हमें D2 नाम का फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पर, तो वही करना पड़ेगा हमें। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर पर जाके नाम D2, तो हमारा D2 के नाम से भी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है R2 ऑन द सी, मतलब R2 नाम का फ़ोल्डर ही बनाना है हमें रूट डायरेक्टरी में दोबारा। तो चलते दोबारा रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए हमारा क्या प्रोसेस था, पहले अपने होम फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा होम फोल्डर खुल जाएगा। होम पे जाने के बाद अदर्स लोकेशन में जाके कंप्यूटर में डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा रूट का ऑप्शन शो होगा, रूट पर डबल करके पासवर्ड डालने के बाद हमारा रूट खुल जाएगा। रूट में हमें फ़ोल्डर किस नाम से बनाना था, R2 के नाम से, तो न्यू फोल्डर में जाके R2, अब हमारा R2 नाम का फ़ोल्डर बन गया।
अब हमें ई पार्ट में बोला गया है क्रिएट अ फोल्डर नीलिट वन अंडर द D1 फोल्डर। D1 फोल्डर हमें गिवन नहीं है तो हम इसे नीलिट फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। तो नीलिट फोल्डर के अंदर बनाने के लिए पहले हम नीलिट फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद हमें इसमें राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर के सेलेक्ट करके इसमें हमें नीलिट वन के नाम से फोल्डर बनाना है। वो क्रिएट करते ही हमारा नीलिट वन का फोल्डर बन जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है क्रिएट अ फोल्डर D21 अंडर दी D2 फोल्डर। तो इसमें भी हमें एक D21 का नाम का फोल्डर बनाना है D2 फोल्डर के अंदर, जैसे हमने पहले बनाया था नीलिट वन का नीलिट के अंदर। तो इसके लिए भी हमें सेम पहले D2 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर का नाम देना है D21 वो क्रिएट कर देना है। इससे हमारा D21 एक सब फोल्डर D2 के अंदर बन गया है। ये दोनों जो हमने बनाए सब फोल्डर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी पार्ट में कॉपी दिस D21 फोल्डर एंड पेस्ट इट अंडर R1 फोल्डर। जो हमने D21 फोल्डर बनाया है इसको हमें कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है R1 में। R1 हमारा था रूट डायरेक्टरी में। तो पहले हम करेंगे क्या कि D2 को ओपन करेंगे और जो D21 है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा। कॉपी करने के बाद हमें जाना है दोबारा अपने होम बटन पे, डबल क्लिक करेंगे हम होम बटन पे। होम पे जाने के बाद अदर्स लोकेशन में, अदर्स के बाद कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बाद रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के बाद हमें R1 को ओपन करना है फोल्डर को, उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा D21 फोल्डर R1 डायरेक्टरी के अंदर आ चुका है। तो उसे क्लोज कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट दी फोल्डर D21 फ्रॉम द R1 फोल्डर। हमें फिर दोबारा रूट में जाके R1 फोल्डर के अंदर से D21 फोल्डर को हटाना है, डिलीट करना है। तो दोबारा हम होम पे जाएंगे। होम के बाद अदर लोकेशंस, कंप्यूटर के बाद रूट, में R1 को सिलेक्ट करेंगे। ओपन करने के बाद D21 पे राइट क्लिक करेंगे एंड इसका ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, इसमें आता है मूव टू ट्रैश। जो एक इसका रिसाइकिल बिन है उसको ट्रैश कहते हैं लिनक्स में। तो मूव टू ट्रैश पे क्लिक करने के बाद हमारा ये डिलीट हो जाएगा फोल्डर। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है क्रिएट द फोल्डर R1-1 अंडर द R1 फोल्डर। तो दोबारा हमें R1 फोल्डर में जाना है। तो R1 के लिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, पहले होम पे जाएंगे। होम से अदर्स लोकेशन, अदर्स से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रूट में पासवर्ड डालेंगे। और उसमें से हमें R1 में जाने के बाद R1-1 बनाना है फोल्डर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर में जाएंगे, इसको नेम देंगे R1-1 वो क्रिएट कर देंगे। अब हमारा R1 के अंदर R1-1 फोल्डर बन चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में बोला है हमें कॉपी R1-1 फोल्डर अंडर दी R2। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारा R1 फोल्डर हमने बनाया है उसे R2 फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो उसमें भी हमें बार बार यही करना है अभी तो कि खोलना है होम को, अदर्स लोकेशन में जाना है, अदर्स के बाद कंप्यूटर में जाना है, रूट में जाना है। रूट में R1 जो फोल्डर है इसके अंदर जो R1-1 है इसको कॉपी करना है। राइट क्लिक करके हम उसे कॉपी करेंगे
और फिर बैक आएंगे और R2 में जाएंगे। R2 में जाने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमारा R1-1 फोल्डर R2 के अंदर भी आ गया है। तो यहाँ से सर क्लोज कर देंगे। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है रीनेम फोल्डर R1-1 अंडर R2 फोल्डर एज सब फोल्डर ऑफ R2। तो जो हमने अभी R1-1 फोल्डर R2 के अंदर कॉपी किया है उसको चेंज करना है नाम उसका सब फोल्डर ऑफ R2। हमें उसको नाम देना है सब फोल्डर ऑफ R2। तो हम दोबारा अपनी उसी डायरेक्टरी में जाएंगे, रूट डायरेक्टरी में। उसको जाने के प्रोसेस अब तो सबको याद ही हो गया होगा। ओ, पासवर्ड गलत डल गया लगता है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अब हमें R2 के अंदर इसका नाम चेंज करना है। तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम दबा के इसका नाम करना था हमें सब फोल्डर ऑफ R2। तो और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। अब इसका नाम चेंज हो गया सब फोल्डर ऑफ R2 हो गया और इसे क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि फ्रॉम दी सी कॉपी ऑल फाइल्स टू फोल्डर R2। तो सी में जितनी भी फाइल्स है उसे R2 फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। इसमें हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है। और सी हमारा रूट डायरेक्टरी है, तो पहले हम इसमें रूट डायरेक्टरी में जाएंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इसमें जैसे अब हमारे पास सी में ये सारी फाइल्स है R1 स्नैप डॉट कैचे बैश RC प्रोफाइल। तो हम इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के। कंट्रोल दबा के हम एक एक फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस हम R2 को छोड़ देंगे, हमें जो सारी फाइल है वो R2 में कॉपी करनी है। तो जैसे ही आप किसी एक पे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको R2 फोल्डर को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका R2 फोल्डर खुल जाएगा। इसमें आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपका पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही पेस्ट करने के बाद आप देखोगे आपके सारे फोल्डर इसमें कॉपी हो जाएंगे। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द फोल्डर R2। जो जितनी भी फाइल्स है हमें फोल्डर R2 में वो सब डिलीट करनी है जो हमने अभी कॉपी करी थी। तो हम क्या करेंगे, सीधा अपने उसमें रूट डायरेक्टरी में जाएंगे। खुलने के बाद R2 को ओपन करेंगे और या तो आप इस पर कंट्रोल A कर सकते हो जिससे सारे फोल्डर सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कंट्रोल दबा के हर एक को सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, फिर राइट क्लिक करके डिलीट पे कर जाना या मूव टू ट्रैश। आपकी सारी फाइलें डिलीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो हमारा R2 फोल्डर एम्प्टी हो चुका था। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है रिकवर ऑल द डिलीटेड फाइल्स। मतलब हमें जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो उसे रिकवर करना है, या जो हमने अभी तक फाइल डिलीट करी है उसे रिकवर करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये। तो सिंपली आपको क्या करना है,
जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है XYZ, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट करने के लिए मूव टू ट्रैश करना है। मूव टू ट्रैश के बाद हमारी फाइल ट्रैश में चली जाएगी। अब जो विंडोज़ होती है, विंडोज़ में हमारे पास होता है रिसाइकल बिन, जिसमें सारी डिलीटेड फाइल जाती है। ऐसे ही लिनक्स में हमारे पास ट्रैश होता है, जिसमें हमारी सारी डिलीटेड फाइल जाती है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रैश खुल जाएगा। जैसे आपको ट्रैश में मेरी फाइल दिख सकती है XYZ, जो मैं डिलीट करी थी अभी। इस पर हमें ये करना है, सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास साइड में ऑप्शन खुल जाएगा रिस्टोर का। नहीं तो हम इस पर राइट क्लिक करके भी रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर फ्रॉम ट्रैश। जैसे आप रिस्टोर करोगे तो ये आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्टरी की होती है ना, जहाँ पे ये स्टोर्ड थी, वहाँ पे आ जाएगी अपने आप। जैसे मेरी डेस्कटॉप पे थी तो डेस्कटॉप पे आ गई। बस यही था आज के प्रैक्टिकलों में। थैंक यू सो मच।